नमस्कार। एब्सोल्यूट मेट पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉनसून 2026 के लेटेस्ट आउटलुक के बारे में। आईएमडी ने अपना फाइनल सीजनल फोरकास्ट मॉनसून को लेकर जारी कर दिया है। इसको भी देखेंगे, साथ ही एनसो यानी कि एल नीनो का लेटेस्ट कंडीशन क्या है, और आईओडी यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल का लेटेस्ट आउटलुक को भी देखेंगे। सो पूरा वीडियो को देखें कंप्लीट जानकारी पाने के लिए। तो सबसे पहले एनसो की बारे में बात करते हैं। तो पैसिफिक ओशियन पे जो समुद्री सतह का तापमान है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। कई एरियाज पे एनोमेली लगातार 0.8 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है। ऑफिशियली एल नीनो डिक्लेरेशन अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन कंडीशंस धीरे धीरे करके एल नीनो की तरफ ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फोरकास्ट मॉडल्स भी दिखा रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के साथ इवन नवंबर तक भी ये वार्म ये वार्मिंग लगातार और भी पिक करेगा, यानी कि एल नीनो कंडीशन लगातार और भी ज़्यादा राइज करेगा ये टाइम के दौरान। तो अब सवाल ये है कि एल नीनो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतिहास पे भी कई बार देखा गया है कि एल नीनो के दौरान भारत पे मॉनसून रेनफॉल सामान्य से कम देखा जाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हर एल नीनो ईयर पे सूखा या ड्रॉट लाइट कंडीशन या बहुत कम बारिश होता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन और मॉनसून सिस्टम्स पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आईओडी यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में। तो लेटेस्ट आउटलुक के हिसाब से आईओडी का कंडीशन इस मॉनसून सीजन के दौरान मोस्टली न्यूट्रल ही रह सकती है। जुलाई और अगस्त पे थोड़ा सा ये हल्का पॉजिटिव टेंडेंसी डेवलप हो सकती है, लेकिन फिलहाल कोई मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आईओडी का सिग्नल भी नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से आईओडी से मॉनसून को कोई बड़ा बूस्ट मिलेगा ऐसा मे भी ना हो। अ, और शायद इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए आईएमडी ने अपना सीजनल फोरकास्ट पे बिलो नॉर्मल कैटेगरी पे रखा है मॉनसून बारिश को। तो अब आईएमडी ने अपना भी एक मैप जारी किया है। इसके बारे में बात करें तो आईएमडी के फोरकास्ट के हिसाब से जून से सितंबर के दौरान पूरे देश पे लगभग 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल होने की संभावना है। सो ये याद रहे कि नॉर्मल कैटेगरी लगभग 96% के आसपास से शुरू होती है, इसलिए 90% का मतलब ये है कि देश भर पे एवरेज से कुछ कम बारिश हो सकती है। हालांकि इसमें 4% ऊपर नीचे हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। सो मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर जगह सूखा पड़ने वाला है। कुछ हिस्सों पे ही सूखे की संभावना में भी दिखे, बट पूरे हिस्सों पे नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो बारिश पर बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों पे जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पे बिलो नॉर्मल रेनफॉल की संभावना दिखाई गई है। और मैप के हिसाब से भी देखें तो गुजरात, सौराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पे रेड कलर जो है वो काफ़ी डीप दिखाई गई है, यानी कि यहाँ के कुछ हिस्सों पे मे बी ड्रॉट लाइट कंडीशन पॉसिबल हो जाए। तो वहीं पर सेंट्रल इंडिया पे जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों पे रेनफॉल सामान्य से कम रह सकती है, ऐसा दिखाया गया है। और यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स पे रेड कलर काफ़ी डीप है। और दक्षिणी पेनिनसुलर इंडिया पे भी जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के हिस्सों पे भी सामान्य से कम बारिश के कैटेगरी पे बारिश का जो मॉनसून सीजन के दौरान रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पूर्वी भारत पे जो जो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल के भी हिस्सों पे जो बारिश है वो सामान्य से बिलो नॉर्मल रेंज पे रह सकती है कुछ हिस्सों पे। लेकिन कुछ हिस्सों पे सामान्य बारिश भी होगी। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पे एबव नॉर्मल भी हो सकती है, बहुत ही छोटे हिस्सों पे। लेकिन जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कई एरिया पे रेनफॉल काफ़ी बेटर रहने की संभावना रह सकती है। आप में आप पे देख सकते हैं। इसके हिसाब से जो
कई जगह पर यहाँ के कई जगह पर सामान्य से ज़्यादा बारिश भी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो लो प्रेशर का सिस्टम का जो फॉर्मेशन होंगे मानसून सीजन के दौरान, वो इसी रूट से होके आगे जा सकता है। इसलिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जो हिस्से हैं यहाँ पे सामान्य से ज़्यादा बारिश को लेकर फोरकास्ट किया गया है। हालांकि लो प्रेशर पर अभी भी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये इस पर फोरकास्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन संभावना ऐसा है कि शायद ये मानसून सीजन पे एवरेज से थोड़ी कम सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है बंगाल की खाड़ी पे। तो अब उत्तर पूर्वी भारत के बारे में बात करें तो जो असम, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे कुछ बेटर रेनफॉल रह सकती है, थोड़ी ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। लेकिन जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, यहाँ के कई इलाकों पे जो बारिश है वो सामान्य बारिश है, सामान्य से कम बारिश रह सकती है। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत पे 96 से लेकर 102% तक का बारिश का फोरकास्ट आईएमडी की तरफ से किया गया है, यानी कि अच्छी बारिश उत्तर पूर्वी भारत पे होगी। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि मॉनसून 2026 वीक हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं कि पूरे देश पे कोई सीवियर ड्रॉट, सूखे जैसी कंडीशन होगी, ऐसा भी नहीं है। कई राज्यों पे रेनफॉल सामान्य के करीब भी रह सकती है, कई एरियाज पे सामान्य से अधिक भी हो सकती है। खास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर पे बारिश जून के कंपैरिजन पे बेटर रह सकती है। बट पूरे देश पे जो बारिश है वो बंगाल की खाड़ी पे कितने सिस्टम बनेंगे, कितने डिप्रेशन बनेंगे मॉनसून सीजन के दौरान, और वो कितने पावरफुल होके कहाँ तक ट्रैक करेंगे, ये चीज पर पूरा बारिश पूरे भारत पे कैसी होगी ये डिपेंड कर रहा है। बट फिर भी अभी के हिसाब से कंक्लूजन यही है कि पूर्वी भारत के राज्यों पे और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पे बारिश सामान्य से या सामान्य से थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। लेकिन जो मध्य भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों पे, खास करके गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के साथ, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के साथ, जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों पे सामान्य से काफ़ी कम बारिश हो सकती है। कुछ हिस्सों पे ट्रॉट लाइट कंडीशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये था पूरा कंक्लूजन मॉनसून सीजन का फोरकास्ट का। सो तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ पर हमने पूरा डिटेल्स पे डिस्कस करा है आईओडी एनसो के साथ मॉनसून फोरकास्ट के बारे में। सो ऐसे ही जानकारी लगातार पाने के लिए एब्सोल्यूट मेट को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो को। बाय।